वाशु हैरान रह गया। जब उसने वो पुराना चश्मा पहना तो हर किसी के सिर के ऊपर लाल लाल लाइनें दिखने लगी। वो डर गया, तुरंत चश्मा उतार दिया और जैसे ही ऊपर देखा लाइनें गायब। अब उसे समझ आया मामला इस चश्मे में ही है। थोड़ा सोचने के बाद उसने अंदाजा लगाया, शायद ये लाइनें उन लोगों के बीच का सीक्रेट कनेक्शन दिखाती हैं जो एक दूसरे के बहुत करीब रह चुके हैं। सच्चाई जानने के लिए वाशु वो चश्मा घर ले आया। रात को जब डिनर पर बैठा उसने देखा सतेंद्र के सिर से निकल रही दर्जनों लाल लाइनें और सिर्फ एक लाइन नंदिनी की तरफ जा रही थी। वो सन्न रह गया। खाना खत्म होते ही वाशु बोला, भाई थोड़ी बात करनी है। लिफ्ट में जैसे ही दोनों गए वाशु ने देखा सतेंद्र की एक लाल लाइन नीचे की किसी मंजिल तक जुड़ी हुई है। तीसरी मंजिल आई, लाइन ऊपर खिसक गई। अब तो साफ था सतेंद्र का अफेयर इसी बिल्डिंग में किसी से है। जब ऊपर लौटे सतेंद्र की एक छोटी सी हरकत वाशु के शक को यकीन में बदल गई। वो चुपके से लिफ्ट में गया, सीधा चौथी मंजिल का बटन दबाया, दरवाजा खुला, लाइन सीधे 401 नंबर फ्लैट तक जा रही थी। वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि पीछे से सतेंद्र ने पकड़ लिया। वाशु कुछ नहीं बोला लेकिन सब समझ गया। अगले दिन जब वाशु और नंदिनी लौट रहे थे तो देखा 401 का पार्सल उनके घर आ गया है। वो बोला, चलो मैं दे आता हूँ। वो पैकेट लेकर 401 पहुंचा, दरवाजे के पास रखकर साइड में छिप गया। थोड़ी देर में एक बेहद खूबसूरत औरत आई, शायद वही थी। अब सब साफ था पर सबूत नहीं था, इसलिए वाशु ने उसका पीछा किया। वो एक रेस्टोरेंट पहुंची और वहां वाशु ने देखा सतेंद्र उसी औरत के साथ बैठा है। वो दोनों को फॉलो करता रहा जब तक वो होटल के कमरे में नहीं गए। वहां पहुंचकर वाशु ने सतेंद्र को पकड़ लिया पर सतेंद्र बोला, कल सब क्लियर कर दूंगा। वाशु चुप रहा पर अंदर से टूट चुका था। अगले दिन उसने जो देखा उसने तो सब खत्म कर दिया। सतेंद्र ने उसी औरत की प्रेगनेंसी पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल दी। गुस्से में वाशु सीधा ऑफिस पहुंचा पर वहां नजारा कुछ और ही था। नंदिनी उस औरत की कार को टक्कर मार रही थी। वो दौड़कर बोला, नंदिनी हुआ क्या? इतने में सतेंद्र भी आ गया पर नंदिनी के पास जाने के बजाय वो उस औरत को संभालने लगा। वाशु का गुस्सा अब फट पड़ा। उसने सतेंद्र को मुक्का जड़ दिया। वो फिर मारने ही वाला था कि नंदिनी ने चिल्लाकर रोक लिया और फिर नंदिनी के मुंह से जो निकला वो सुनकर वाशु अंदर तक हिल गया।